Hello friends, this is part 3 of the chapter Matter in Our Surroundings. In this video, we are going to study the topic Common and SI units of temperature. So before we start, we should know what is the meaning of temperature. तो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज अ क्वांटिटी जिसके बारे में वी टॉक अबाउट, है ना? तो टेम्परेचर हम कैसे बोल देते हैं? जैसे हमारा कोई फ्रेंड है तो उसे टेम्परेचर है या हम उसे फीवर बोल देते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर एक ऐसी चीज है जिसको हम डेली यूज करते हैं। तो टेम्परेचर की डेफिनेशन एक्चुअल में क्या है? द टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ हाउ कोल्ड और हाउ हॉट समथिंग इज। कि कोई भी अगर हमारे पास सब्सटेंस है तो वो कितना गर्म है या वो कितना ठंडा है, वो हम किससे बताते हैं कि उसका टेम्परेचर कितना है। ठीक है, तो स्पेसिफिकली जब हम मैटर की बात करते हैं तो हम टेम्परेचर को कंसीडर करते हैं उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे, क्योंकि हमें पता है कि मैटर में क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं और वो पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। ठीक है, तो वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। तो जब कोई भी चीज मूव करती रहती है तो उसमें क्या जनरेट होती है? हीट। ठीक है, तो ये जो हीट इसमें जनरेट होती है उसकी वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? इट इज द टाइप ऑफ एनर्जी विच इज एसोसिएटेड विद मोशन। राइट, तो टेम्परेचर क्या है? दैट हाउ हॉट और कोल्ड इज, कि कोई भी चीज कितनी हॉट है या कितनी गर्म है, वो ठंडी है, वो हमें कैसे पता चलेगा? उसके टेम्परेचर से। तो उसको हम मेजर कैसे करते हैं? वी यूज अ थर्मामीटर टू मेजर द temperature. Okay, but one thing that we have to take into consideration is that temperature and heat, these are two different quantities. टेम्परेचर का क्या मतलब है? कि कोई भी जो चीज है वो कितनी हॉट है या वो कितनी कोल्ड है। और हीट क्या होती है? हीट को हम हमेशा ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट से हम दूसरे ऑब्जेक्ट में हीट को हमेशा क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एक एनर्जी का फॉर्म है। तो टेम्परेचर और हीट क्या है? दे आर नॉट सेम क्वांटिटी। फाइन, तो जब हम आप टेम्परेचर की बात करते हैं मैटर में, हमें क्या मेजर करना है कि हम मैटर का टेम्परेचर कैसे मेजर करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स को यूज करते हैं। जैसे थर्मामीटर हम टेम्परेचर के लिए यूज करते हैं, वैसे ही हम डिफरेंट स्केल्स को यूज करते हैं। बट बिफोर दैट हमें क्या पता होना चाहिए? एक टर्म जिसको क्या बोलते हैं हम? एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, तो एब्सोल्यूट जीरो क्या है? द कोल्डेस्ट थियोरेटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो वो वाला टेम्परेचर होता है जिसमें हम बोलते हैं कि ये जो पार्टिकल्स हैं इनकी मूवमेंट क्या है, इनका मोशन क्या है? मिनिमम। ठीक है, देखो पार्टिकल्स मैटर के कभी भी रेस्ट पे नहीं आते, दे आर ऑलवेज इन मोशन। तो जब उनका मोशन मिनिमम होता है ऐसे टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट जीरो। अब इसको मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? थ्री टाइप्स के स्केल, दैट इज केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल या फिर फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, तो अगर हम एब्सोल्यूट जीरो की बात करते हैं केल्विन स्केल में, तो हम क्या लेते हैं कि जीरो केल्विन क्या है? एब्सोल्यूट जीरो है फॉर केल्विन स्केल। सेल्सियस स्केल में वो कितना है? -273.15। और फ़ारेनहाइट में कितना है? 459.67 फ़ारेनहाइट, -459.67 फ़ारेनहाइट। तो ये चीजें क्या है? हमने इनको स्केल्स से डिफाइन किया हुआ। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि स्केल्स क्या होते हैं। तो जब हम मैटर को स्टडी कर रहे हैं तो उसमें हम तीन टाइप के स्केल्स को यूज करते हैं। तो जो फर्स्ट टाइप ऑफ स्केल है दैट इज द सेल्सियस स्केल। सो द फर्स्ट स्केल इज द सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल में क्या होता है? सेल्सियस स्केल को जब हम देखते हैं तो उसमें हमारे पास जो रीडिंग्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक की है? 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ दिस scale, then the lowest point of this scale is known as the lower fixed value, that is 0 degree Celsius is the lower fixed value. Similarly अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस की बात करें दैट इज द अपर फिक्स्ड वैल्यू, दिस इज द अपर फिक्स्ड वैल्यू। तो सेल्सियस स्केल क्या है? इट इज यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में यही यूज होता है सबसे ज्यादा। एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस अकॉर्डिंग टू सेल्सियस स्केल इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री
Celsius. Fine. So second is the Kelvin scale. In Kelvin scale, what we say that melting point of ice is 273 Kelvin and boiling point of water is 373 Kelvin. तो अगर हम यहाँ से इसको कंसीडर करें तो मेल्टिंग पॉइंट आइस का केल्विन स्केल में कितना है 273 और मेल्टिंग पॉइंट आइस का सेल्सियस स्केल में कितना है 0 डिग्री सेल्सियस. सो दैट मीन्स कि ये जो 273 केल्विन है और ये जो 0 डिग्री सेल्सियस है ये आपस में क्या है इक्वल. फाइन. तो अगर हमें सपोज रिलेशनशिप कैलकुलेट करना है कि हम 0 डिग्री सेल्सियस को 273 केल्विन बोलते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस को क्या बोलेंगे 273 में 1 ऐड कर देंगे. 2 डिग्री सेल्सियस होगा तो क्या हो जाएगा 273 प्लस 2. तो ऐसे ही हमने क्या किया इन दोनों स्केल्स के बीच में वी कैलकुलेटेड वी फाइंड आउट देयर रिलेशन. तो इनका रिलेशन क्या हो गया कि अगर कोई भी हमने टेम्परेचर केल्विन स्केल पे कैलकुलेट करना है तो टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल is equal to temperature on the Celsius scale plus will add 273. फाइन. तो अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें जैसे यहाँ पे दिस इज द एब्सोल्यूट जीरो तो केल्विन स्केल पे एब्सोल्यूट जीरो इज 0 केल्विन एंड सेल्सियस स्केल पे इट इज -273 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर या फिर आप बोल सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस. तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर सेल्सियस स्केल के लिए 0 डिग्री सेल्सियस है और केल्विन स्केल के लिए 273 केल्विन. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस और इट इज 373 केल्विन. तो 0 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है तो फ्रीजिंग पॉइंट पे वो कितना हो रहा है 273 डिग्री. तो सेल्सियस पे इट इज 0 डिग्री plus 273 तो temperature or Kelvin scale is 273 Kelvin. Fine. So this is one numerical that you can do that convert 30 degree Celsius to Kelvin scale. If you have to convert 30 degree Celsius into Kelvin scale then temperature of Kelvin scale is equals to temperature on Celsius scale plus 273. So temperature Celsius scale पे is 30 degree Celsius plus 273. This will come out to be 303 Kelvin. Fine. So this is how we convert a temperature from Celsius to Kelvin. Similarly, you can convert from Celsius to Kelvin using this formula, or you can convert from Kelvin to Celsius also. Fine. Now the next scale that we have to study is the Fahrenheit scale. Fahrenheit scale में क्या है जैसे Celsius scale में हम freezing point या melting point को define कर देते हैं वैसे ही Fahrenheit scale में जब हम define करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि Fahrenheit scale में the water freezes. Water कितने पे freeze हो जाता है that is 32 degree Celsius and it boils at 212 degree Fahrenheit. Fine. So water freezes at 32 degree Fahrenheit and water boils at 212 degree Fahrenheit. Fine. So what we are saying, you can say water freezes at this, or you can say that melting point of ice is 32 degree Fahrenheit and the boiling point of water is 212 degree Fahrenheit. Similarly, that how we have calculated the relationship between Celsius and the Kelvin scale, we can also calculate the relationship between Fahrenheit scale and the Celsius scale. Fine. So the relation is Fahrenheit is equals to 9 multiplied by C divided by 5 plus 32. So this is the relationship between Fahrenheit and Celsius. So let us see one numerical. If we have to convert 0 degree Celsius to Fahrenheit, now the value of Celsius is 0 degree Celsius, we have to convert it into Fahrenheit. So obviously we'll use this formula. The relationship is F is equals to 9C upon 5 plus 32. So this is the formula. Now the value of C is 0. So here we are putting the value of C is 0. 9 into 0 divided by 5 plus 32. Fine. So this quantity became 0. 9 into 0 is 0. So this is 0 plus 32. So this is 32 degree Fahrenheit. So that means 0 degree Celsius is equals to 273 Kelvin and it is equals to 32 degree Fahrenheit.